हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल फसल फार्मर्स तक में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम देखेंगे जो भी किसान भाई ज़मीन खोट से रखते हैं, 1 हेक्टेयर ज़मीन मुनाफे से खोट में कितने पे रखे, 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना खर्चा और बचत होती है, आप उच्च फसल बोए या मोटा अनाज बोए, ये भी अपन देखने वाले। किसान भाइयों, सी और मंडी भाव एवं अन्य फसल की जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसमें अपन देखने वाले किसान भाइयों, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी और मध्यम मिट्टी आपको खोट से कितने रुपये में रखना है, और ये संपूर्ण डिटेल अपन देखिए। जो भी हम मेरे व्यूअर से है, उनके लिए वीडियो कोई किसान भाई को ये गलत भी लग सकता है या ठीक भी लग सकता है, तो अपनी अपनी राय कमेंट में आप दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर ज़मीन में मुनाफे से खोट में कितने में रखेंगे, ये अपन देखने वाले। तो किसान भाइयों, यदि आपके भारी मिट्टी है, ये हल्की मिट्टी है या मध्यम मिट्टी, इस प्रकार के हिसाब से अपन बात करने वाले। किराए ज़मीन पर आप किसी को कमा के दे रहे हैं या स्वयं कमा रहे हैं, ये भी अपन देखेंगे। ज़मीन समाधान क्या है इसका, कि किराए से ज़मीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या मुनाफे का सौदा या घाटे का सौदा आता है। मध्य प्रदेश में मुख्य फसलें किसान भाइयों, खरीफ की जो सोयाबीन की है, एवरेज में 1 हेक्टेयर से 60,000 रुपये की बचत निकलती है, जिसमें 35,000 रुपये खर्चा हो जाता है। गेहूं की, रबी की फसलें गेहूं करीबन 50 कुंटल गेहूं 1 हेक्टेयर में से निकलते हैं, यदि आपकी भारी मिट्टी है तो एवरेज 25,000 का इसमें खर्चा हो जाता है किसान भाइयों। सोयाबीन और गेहूं में 60,000 रुपये और 1 लाख रुपये, यानी 1,60,000 रुपये टोटल। इसका टोटल रुपये हो गए, जिसमें 60,000 रुपये अपन खर्चा का काट दे, तो किसान भाइयों 1 लाख रुपये की बचत रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। दोनों फसल इसमें आ गई है। यदि मौसम सही परिस्थिति रही तो ये मुनाफा निकलता है किसान भाइयों। कभी मौसम में बदलाव हो जाए तो ठीक ठाक हमने लगाया, कभी 50,000 ही निकलता है। तो किसान भाई, यदि आपने ये ज़मीन किराए से ली है तो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने जो एवरेज लगाया है, किसान भाई जो अपने एवरेज लगाया है, यानी किसान भाइयों 1 लाख रुपये की बचत रहती है। और यदि अपनी फसल, जैसे मैंने बताया, जैसे अपनी जो वातावरण ठीक ठाक रहा तो अपने को ये 1 लाख रुपये बचत मिलती है। यदि मौसम परिवर्तनशील है, कुछ ज़्यादा ठंड रही है, ज़्यादा कोहरा आ गया, या वर्षा कम हुई या वर्षा अधिक हुई, तो करीबन 50,000 रुपये निकलते हैं। तो करीबन 20,000 रुपये के एकड़ के हिसाब से 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन किराए पे मिलती है या खोट से मिलती है, तो एवरेज 50,000 बराबर हो गए। तो इसके लिए अपन कौन सी फसल लगाएंगे कि अपने को बेनिफिट ज़्यादा मिले। यदि आपने खोट से महंगी ज़मीन रखी है तो भी अपन देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर ज़मीन में कितना खर्चा कितनी बचत, तो मैंने जैसे बताया आपको, 1 हेक्टेयर ज़मीन में 60,000 रुपये, इन दोनों फसल सोयाबीन में और गेहूँ में 60,000 रुपये का खर्चा आता है और 1 लाख की बचत होती है। तो 1 लाख की बचत है। यदि मौसम अपने अनुसार रहा या फसल के अनुसार रहा, तो कोई बोलते किसान भाइयों कि घर का साधन है जैसे ट्रैक्टर, तो क्या हुआ, इसमें डीजल ही फूकना रहेगा आपको। यदि ज़मीन हल्की है तो आपको डीजल ही फूकना रह जाएगा। आपका घर के मजदूर इसमें रहते हैं, ये केवल आपके घर के ही मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। कोई किसान किराए पर ले रहा है तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई कितनी मिलती है, तो जिसने भी खोट से रखी उसमें पानी है नहीं है, सिंचाई के साधन है नहीं है, तो सब कुछ देखना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है किसान भाइयों, कि जो व्यक्ति खोट से रखता है वो भी इसमें यूरिया DAP अन्ना
ऐसा नाप है जिसे बोलते हैं कि मैक्सिमम देता है, जिससे ज़मीन खराब होती है। तो जो भी खोट से दे रहे किसान भाइयों, कम से कम किसान को कुछ नहीं बचता इसमें। खोट से दे तो इसमें मिनिमम 10,000 रुपये से 15,000 रुपये की एवरेज में आप दे, तो आपकी ज़मीन भी बची रहेगी, साबुत रहेगी। क्योंकि जो भी किसान लेगा वो मैक्सिमम इसमें DAP यूरिया का प्रयोग करेगा और ज़मीन इसमें बंजर होती जा रही है। क्योंकि इसमें कोई किसान भाई इसमें गोबर नहीं डालते हैं या गोबर का खाद नहीं डालते हैं। जिसको भी देना है वो करीबन 1 से 3 साल की एवरेज में दे, तो किसान उसके अच्छे से ध्यान रखे। यदि आप महंगी खोट से ज़मीन रख रहे हो 25,000 या 20,000 के एवरेज में, तो आप उच्च मूल्य फसल लगाए या मोटा अनाज लगाएं। मोटा अनाज में गेहूँ सोयाबीन हो गया, गेहूँ हो गया, और उच्च मूल्य फसलें में किसान भाई लहसुन प्याज हो गया। तो इससे क्या रहता है कि किसान भाई को इसमें बेनिफिट मिलता है। यदि आप हाई वैल्यू क्रॉप भी बोलते हैं जिससे लहसुन प्याज कर रहे हो, हरी सब्जी वर्गीय क्रॉप कर रहे हो, तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। किराए की ज़मीन फर्टिलाइजर ही देते, जबकि कठोर होती जा रही, बंजर होती है ज़मीन। फिर किसान बोलते हैं चना बोया, अन्य फसल बोई, उत्पादन सही नहीं हुआ, निकल रहा है। तो आपको बता दूँ, ज़मीन नेट रिटर्न धीरे धीरे कम देने लगेगी यदि आप यूरिया DAP का मैक्सिमम प्रयोग करें। इसलिए आज सरकार भी बोल रही है कि आप प्राकृतिक खेती तरफ आए। तो मैं आपको बता दूं, MNC कंपनी कोई इसका बेनिफिट जाएगा, क्योंकि खाद दवाई अपन मैक्सिमम यूज करेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन बंजर होती जा रही है, और जो भी कैपेसिटी उसकी क्षमता होती है वो कम होती जा रही है। ज़मीन कैपेसिटी, जलवायु परिवर्तन और बहुत सी गर्मी, बहुत सी सर्दी, मोटा अनाज नहीं लगाए इसमें। यदि आपने मैक्सिमम वाली खोट से रखी है, मैक्सिमम हाई वैल्यू क्रॉप जो मुनाफे दे रही है, ध्यान रहे कि इसमें कुछ नहीं बचता है, मोटा अनाज आपने लगाया है। तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों कि अपने को यदि भारी मिट्टी है तो आप हाई वैल्यू क्रॉप, पानी की सिंचाई की व्यवस्था है, खोट से आपने रखी है, तो उसमें हाई वैल्यू क्रॉप लगाए, जैसे लहसुन प्याज, तो इसमें बेनिफिट मिलता है। और मोटा अनाज आपको, जिसमें मैंने बताया कि मोटा अनाज में इतना बेनिफिट नहीं है इस वक्त। किसान भाइयों, इस वीडियो को दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर किसान को जानकारी मिल सके। और खेती बाड़ी और नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपको किसी की जानकारी लगी इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।